दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि सक्सेसफुली इम्प्लांटेशन के लक्षण क्या होते हैं। क्योंकि जो महिला कंसीव करने के लिए कोशिश कर रही है, तो आपको सक्सेसफुली इम्प्लांटेशन क्या है, इसको जानने के लिए आप काफ़ी ज़्यादा उत्सुक होती है। तो आज की वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे लक्षण के बारे में बताएंगे जिससे ये पता कर सकते हो कि आपका इम्प्लांटेशन सक्सेस हुआ है या नहीं। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि इम्प्लांटेशन क्या होता है और ये कब होता है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। इम्प्लांटेशन क्या होता है? जब पुरुष की स्पर्म और महिला के एग आपस में मिलते हैं तो वो एक जायगोट का निर्माण करते हैं। इसको हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ये प्रक्रिया फैलोपियन ट्यूब में होती है। इसके लिए महिला का ओव्यूलेशन पीरियड होना बहुत जरूरी होता है। फर्टिलाइजेशन हो चुके अंडे को जायगोट कहते हैं। ये फैलोपियन ट्यूब के रास्ते से गर्भाशय में आता है और इस दौरान ये अलग होता है और मल्टीपल सेलुलर आकार में बदल जाता है और गर्भाशय में इम्प्लांट हो जाता है। ये जो कंजेप्शन की जो प्रोसेस होती है और इम्प्लांटेशन के बीच में लगभग 7 से 8 दिनों का अंतर होता है। इम्प्लांटेशन की सही तारीख इस बात पर निर्भर करती है कि आपने कब ओवल्यूट किया है। ये जो ओवरी से अंडे निकलते हैं, ये 6 से 12 दिनों के बीच में हो सकता है। एम्ब्रियो इम्प्लांट के बाद शरीर में कई बदलाव शुरू होने लग जाते हैं, जो कि हमारे शरीर में ऐसे कई लक्षण बताते हैं जिससे कि ये पता चलता है कि आपने सक्सेसफुली इम्प्लांटेशन हुआ है या नहीं। तो ये लक्षण दर्शाते हैं कि महिला प्रेग्नेंट हो गई है। तो चलिए हम लक्षणों के बारे में बात करते हैं। अगर हम सबसे पहले लक्षण की बात करें तो ब्लीडिंग का होना। कभी कभी क्या होता है कि जिन महिलाओं का सक्सेसफुली इम्प्लांटेशन हो जाता है तो उनको पहली तिमाही में ये इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग हो सकती है। ये हल्के ब्राउन या पिंक कलर की हो सकती है। ये जो ब्लीडिंग होती है 25 से लेकर 30% महिलाओं में देखी गई है। और जो ये ब्लीडिंग होती है वो 2 से 3 दिन भी हो सकती है, हल्की हल्की हो सकती है। तो आपको इसमें सैनिटरी पैड की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है। चाहे आपको स्पॉटिंग हो, इसमें आपको पैड की ज़रूरत नहीं होती है। सेकेंड लक्षण की हम बात करते हैं, सर्वाइकल डिस्चार्ज होना। ओवल्यूशन और इम्प्लांटेशन के दौरान महिलाओं में सर्वाइकल डिस्चार्ज होता है, जो कि एक कच्चे एग वाइट की तरह दिखता है। इम्प्लांटेशन के दौरान जो डिस्चार्ज होता है वो ठीक होता है और मिल्की होता है। इसमें किसी भी प्रकार की स्मेल नहीं होती है। अगर आप इसको हाथ से ऐसे स्क्रैच करते हो तो आप देखोगे कि ये अंडे की जो वाइट जर्दी रहती है उस तरीके का ये एकदम ट्रांसपेरेंट दिखता है। अब हम थर्ड लक्षण की बात करते हैं, पेट में दर्द या ऐंठन। आपने बहुत बार देखा होगा कि जब आपका इम्प्लांटेशन सक्सेसफुली हो जाता है तो महिलाओं के शरीर में जो बदलाव होता है उसमें एक बदलाव ये भी होता है कि उनका पेट में ऐंठन महसूस होता है। और ये जो ऐंठन होती है वो 1 से 2 दिन भी हो सकती है। तो आपको ये जो पेट में ऐंठन महसूस हो रही है वो एक नॉर्मल है, क्योंकि बहुत सी महिलाओं का जब पीरियड आने वाला होता है उस समय भी आपको ऐंठन महसूस होती है। तो बहुत सी महिलाओं को ये डर लगने लग जाता है कि हो सकता है अब हमारा टाइम आने वाला है, इसीलिए हमें ये ऐंठन महसूस हो रही है। लेकिन दोस्तों, इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। ये आपके इम्प्लांटेशन के समय होने वाली ऐंठन है, तो आपको इस समय आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है। अब हम फोर्थ लक्षण की बात करते हैं कि आपके ब्रेस्ट में चेंजेस का होना। जैसे जब इम्प्लांटेशन सक्सेसफुली हो जाता है उस समय आपके ब्रेस्ट में काफ़ी कोमलता भी नज़र आती है, क्योंकि ये होता इसीलिए है क्योंकि आपके शरीर में एचसीजी, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन हार्मोन्स का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से कि आपके स्तनों में कोमलता महसूस होती है और आपको पेन भी हो सकता है इस समय में। और ये जो पेन होता है ये पीरियड के स्टार्ट होने से पहले भी होता है। तो कई महिलाओं को ये जो दर्द है वो पीरियड के समय भी अनुभव होता है, लेकिन ये एक सामान्य प्रक्रिया है क्योंकि ये इम्प्लांटेशन होने के बाद ही आपके बॉडी में बहुत से हार्मोन चेंज होते हैं, जिसकी वजह से कि आपको ये महसूस होता है। अब इसके बाद में हम फिफ्थ लक्षण की बात करते हैं। तो इम्प्लांटेशन के बाद आपको थकान भी महसूस होती है। आपने बहुत बार देखा होगा कि आप कुछ भी हल्का फुल्का काम करते हो और आपका बॉडी बहुत थकान महसूस करता है। तो ये भी एक नॉर्मल है, क्योंकि ये आपके बॉडी में
होने वाले हार्मोन्स के बदलाव के कारण होता है, जो कि पहली तिमाही में भी देखा जा सकता है, या तो आपको पूरी प्रेगनेंसी जर्नी में भी ये सिम्टम्स महसूस हो सकते हैं। तो आपको इसमें बिल्कुल नहीं घबराना है, क्योंकि ये हार्मोनल चेंजेस के वजह से होता है और इसके वजह से आपको कमजोरी या थकान भी महसूस हो सकती है। अब हम 6 लक्षण की बात करते हैं, मतली। आपने देखा होगा कि कुछ महिलाओं को जैसे ही पीरियड मिस होते हैं वैसे ही उल्टियाँ होना स्टार्ट हो जाती है, जो कि एक बहुत बड़ा संकेत होता है कि आपने गर्भधारण कर लिया, इसीलिए आपको उल्टियाँ स्टार्ट हो गई है। और कुछ महिलाओं में ये उल्टी नहीं होती है, क्योंकि इस समय क्या होता है कि आपके शरीर में जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स है वो पाचन क्रिया को धीमा कर देता है, जिसके वजह से आपको मतली सा महसूस होता है। इस दौरान आपके सूंघने की जो क्षमता होती है वो बहुत ज़्यादा तेज हो जाती है, इसीलिए आपको किसी भी चीज़ों की स्मेल बर्दाश्त नहीं होती है और आपको बहुत जल्दी उल्टियाँ हो जाती है। इसके बाद में हम 7वें लक्षण की बात करते हैं, मूड स्विंग। आपने देखा होगा बहुत सी लेडीज़ों के मूड में बहुत बदलाव होते हैं। स्विंग होना एक आम प्रक्रिया है, क्योंकि जब महिला गर्भधारण करती है तो 6 से 10 हफ्ते तक महिलाएं मूड स्विंग का अनुभव कर सकती है। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और एचसीजी हार्मोन्स इम्प्लांटेशन के बाद तेजी से बढ़ने लग जाता है, जिसकी वजह से आपके मूड में काफ़ी बदलाव आता है। कभी आप अपने आप को बहुत खुश महसूस करती हो, तो कभी आप अपने आप को बहुत ज़्यादा दुखी महसूस करती हो। तो ये जो सारे लक्षण होते हैं वो सक्सेसफुली इम्प्लांटेशन के होते हैं। और हम 8th और लास्ट लक्षण की हम बात करते हैं, पेट फूलना। बहुत सी महिलाओं का जब इम्प्लांटेशन सक्सेसफुली हो जाता है तो उनका पेट फूलने लग जाता है, क्योंकि इस समय क्या होता है कि जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ता है, जो कि आपके पेट फूलने के लिए जिम्मेदार होता है। क्योंकि